हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सागर वर्मा। और आज हम बात करेंगे कि यदि पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद किसी प्रकार का होता है तो सबसे पहले पत्नी क्या करती है कि वो अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद में लड़का उसको लाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आती है। तो इन सब कंडीशन से परेशान होकर लड़का क्या करता है, वो एक सेक्शन 9 का केस फाइल करता है, जो कि पत्नी को लाने के लिए होते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी रीजंस के अपने घर रह रही है तो उसको मेरे पास भेजिए। मात्र इतना केस फाइल करते हैं। इसके बाद पत्नी क्या करती है, उसके पास समन जाते हैं जैसे ही, तो वो समन में क्या करती है, वो जो एंटी हस्बैंड केस होते हैं यानी कि महिलावादी जो केस होते हैं, जैसे कि 125 सीआरपीसी के तहत वो मेंटेनेंस की मांग करती है। दूसरा केस होता है इसमें घरेलू हिंसा का यानी डोमेस्टिक वायलेंस के तहत वो अपने पति से मेंटेनेंस की मांग करती है। तीसरा केस वो फाइल कर देती है 406 का, जिसमें वो बोलती है कि शादी के वक्त हमने जो सामान दिया था उसकी मांग करती है। भले ही उसने शादी में कुछ सामान नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी वो सामान की मांग करती है। और चौथा केस ये होते हैं दहेज एक्ट में होते हैं, या फिर 498 के तहत वो मुकदमा पंजीकृत करवा देती है। तो बहुत सारे केस फाइल करवा देती है। तो आज हम 125 वाले केस की बात करेंगे कि जैसी पत्नी 125 वाला केस फाइल करती है जिसमें वो पति से खर्चे की मांग करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको 5 ऐसी कंडीशन बताऊंगा। अगर कोर्ट में आप ये बात साबित कर देते हैं तो आपका मेंटेनेंस नहीं बनेगा या फिर बहुत कम बनेगा। तो इन सब में पहली बात तो हमारी ये है कि आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि आप जो है एक बेरोजगार है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, आपके पास कमाई का साधन नहीं है, कोई भी आपके पास कोई रोजगार नहीं है, यानी कि आप पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति नहीं है। मतलब 125 की जो सब सेक्शन 1 है ये वही कहती है कि ये उसके लिए ही है कि जो उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है लड़की के पास में। अगर लड़की की दूसरी बात आपको कोर्ट में इस बात साबित करनी पड़ेगी कि जो आपकी पत्नी है वो एक पढ़ी लिखी महिला है, उसके पास कमाई के साधन भी है, वो स्किल्ड भी है, वो अपना भरण पोषण उठा सकती है, ये कहीं जॉब भी कर रही है वो। तो अगर ये बातें साबित कर देते हैं आप कोर्ट में, तो आपकी पत्नी जो है वो भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। तीसरी बातें आप कोर्ट में साबित कर देते हैं। 125 सब सेक्शन 4 ये कहती है कि यदि आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है यानी कि जारता की दशा में रह रही है, आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, तो भी आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। चौथी बात ये साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो बिना किसी बात के यानी कि बिना किसी सफिशिएंट रीजन के आपसे अलग रह रही है। आपने उसको लाने का प्रयास किया, आपने सेक्शन 9 का केस भी फाइल किया उसको लाने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी ने आपके साथ रहने से इनकार कर दिया। तो इन कंडीशंस में भी पत्नी जो है आपकी भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। पांचवी कंडीशंस आप कोर्ट में यह बात साबित कर सकते हैं कि आप और आपकी पत्नी दोनों आपसी सहमति से यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं। तो इन कंडीशंस में भी पत्नी जो है वो भरण पोषण पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। तो मित्रों, कुछ मैंने आपसे ऐसी बातें बताई है जिनमें से आप कुछ बातें प्रूव कर देते हैं कोर्ट में, तो आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप ऐसा नहीं कि आपने प्लीडिंग में लिख दिया कि ऐसे करके बात है, तो कोर्ट आपकी बात पर विचार नहीं करेगी। आपको कोर्ट में ये बात साबित करनी पड़ेगी, कोई प्रूफ लगाने पड़ेंगे उसके रिगार्डिंग आपको। अगर आप कोर्ट में ये बात साबित कर देते हैं तो मित्रों आपकी पत्नी जो है वो भरण पोषण पाने की अधिकारी बिल्कुल ही नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।